नमस्कार, एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों अगला जिला यानी कि धार जिला हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे आप जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम बात करेंगे धार जिले की। तो धार जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है ये देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना नक्शा जरूर निकाल लीजिएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले जो आता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों अपना नक्शा, हम बात करेंगे धार जिले की। ठीक है, जैसे आपको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ मैं डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं धार जिला। धार जिला आता कहाँ है? तो धार जिला आता है दोस्तों यहाँ पर। ये आपका धार जिला है, इस प्रकार से ये आपको शो यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके आसपास कितने जिले टच है? तो 7 जिले टच है। पहला दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रतलाम, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर, चौथा बड़वानी, छठा खरगोन, सातवां इंदौर और 8वां आपका यहाँ पर उज्जैन। तो इस प्रकार टोटल 8 जिले यहाँ पे टच है दोस्तों। ठीक है, ये धार जिला है। एक रतलाम, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर, चौथा बड़वानी, 5वां खरगोन, छठा इंदौर और 7वां आपका यहाँ से टच है आपका उज्जैन। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, 5वां, छठा और 7वां। तो 7 जिले यहाँ पे टच है। ये आता है दोस्तों आपके इंदौर संभाग में, और इंदौर संभाग आपका जस्ट यहीं पे है। ठीक है, इंदौर संभाग में टोटल आपके 8 जिले आते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में आपके बता चुका हूं। जो इंदौर अपन ने जिला पढ़ा था उसमें एक बार वो बता दूं दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है इंदौर और धार 2 जिले हो गए दोस्तों। फिर खंडवा, खरगोन कितने हो गए दोस्तों? 4। इसी प्रकार बड़वानी और बुरहानपुर याद रखिएगा। ठीक, और झाबुआ और अलीराजपुर, इस प्रकार टोटल 8 जिले इंदौर संभाग में आते हैं। और 7 जिले जो टच हैं दोस्तों वो आपके धार जिले से टच है। ठीक है, धार को धार नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले, है ना, कि जिला धार हम पढ़ने वाले दोस्तों। संभाग आता है इंदौर, है ना, इंदौर संभाग के अंतर्गत धार जिला आता है। आज हम पढ़ रहे हैं इंदौर संभाग का दूसरा लेक्चर। इंदौर जिला हम पढ़ चुके दोस्तों, अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। आज है आपका धार जिला। तो दोस्तों धार जिला यानी कि धार की बात करी तो धार को पहले धारा नगरी बोलते थे। क्या बोलते थे? धारा नगरी। धारा नगरी और भोज नगरी भी इसको बोला जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि राजा भोज जो कि परमार वंश के थे, उन्होंने धार को भी राजधानी बनाया था और भोपाल को भी राजधानी बनाया था। ठीक है, जिसे भोजपाल हम बोलते थे। तो यह परमार वंश की राजधानी रहा है। परमार वंश में कौन? राजा भोज ने यहाँ की स्थापना कर दी दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राजा भोज ने इनको राजधानी बनाया था धार को। उस समय धारा नगरी के नाम से जाना जाती थी। अगला आता है यहाँ की नदियां। तो नदियां इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? यहाँ की नदी है दोस्तों माही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और भारत देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दोस्तों माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और ये बहती है 3 राज्यों में। पहले अपने मध्य प्रदेश में बहती है, फिर आपके राजस्थान में जाती है और फिर गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में वहां पे आपके समुद्र में मिल जाती है। तो ये माही नदी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये राजस्थान में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत ऊंचा बांध बना हुआ है। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे, जो नदियां पढ़ेंगे उस समय मैं आपको पूरी माही नदी की डिटेल बताऊंगा। दूसरा आता है दोस्तों चंबल नदी। तो चंबल नदी आप जानते हैं दोस्तों कहां से निकलती है? इंदौर के महू से निकलती है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक नदी है, छोटी सी नदी है यहाँ पे जो बहती है, वो बाघ नदी। ठीक है, जहां पे बाघ की गुफाएं स्थित है वही नदी है आपकी बाघ नदी। फिर आता है यहाँ पे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भी बिल्कुल टच होते हुए निकलती है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको याद होगा इसके बारे में, तो है ना, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। मान नदी यहीं से बहती है दोस्तों। ठीक है, मान परियोजना मान नदी पे चल रही है। जोबट परियोजना चल रही है आपकी जोबट नदी पे। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो कि कहां से बहती है? आपके धार जिले से बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पे क्या है? सरदारपुर अभ्यारण्य है। इसमें दोस्तों खरमोर जो पक्षी होता है ना, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सरदारपुर जगह भी है, तहसील भी आपकी, जो कि धार जिले में पड़ती है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर का क्या किया जा रहा है दोस्तों? संरक्षण किया जा रहा है खरमोर पक्षी का। फिर आता है राजा भोज की राजधानी दोस्तों रहा है। तो राजा भोज की जो राजधानी रहा है वो कौन रहा है? हमारा धार जिला। कौन सा रहा है दोस्तों? धार जो है राजा भोज की राजधानी रहा है। फिर आता है मांडू दोस्तों। तो जो मांडू आप जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो धार में पुरानी जो चीजों में घूमने में, है ना, यहाँ पे किले भी हैं, आप लोग गए भी होंगे बहुत सारे। अच्छा, कौन कौन है धार जिले का? जरा कमेंट तो कर दो भैया, है ना, हम है धार जिले के। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मांडू को मैंने बात करी। मांडू को दोस्तों शादियाबाद के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? शादियाबाद। तो ऐसे याद रखो, मांडू मतलब शादी होती, मांडू मतलब मांडा होता है। ठीक है, हमारे इधर बोलते हैं मांडा मतलब मांडू, मांडू मतलब मांडा हो गया, मांडा यानी शादी होगी, शादी यानी कि क्या हो गया आपका? शादियाबाद। तो शादियाबाद किसको बोलते थे दोस्तों? मांडू का पुराना नाम हो गया। ठीक, फिर बात करी यहाँ पे मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। है ना, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, है ना, ये भी आपको याद रखना है और शादियाबाद भी इसको
कहते हैं, खुशियों की नगरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का पीतमपुर को क्या बोलते हैं? डेट्राइट। ये डेट्राइट इसलिए बोला जाता है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना, हमारे जो अपने मोहल्ले में कोई व्यक्ति खेलता अच्छा खिलाड़ी है तो भी हमारे यहाँ का विराट कोहली है, ये तो हमारे यहाँ का सचिन तेंदुलकर है। इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का डेट्राइट बोला जाता है पीतमपुर को, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक डेट्राइट शहर भी है आपका जो कि यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। उसी के आधार पर यहाँ पे पीतमपुर को भी डेट्राइट बोला गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना, दो टू व्हीलर के लिए, तो ये आपको याद रखना है ना। पीतमपुर को ही सूखा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। सूखा बंदरगाह इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेट है और बाकी जो चीजें आदान प्रदान यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है ना। तो मध्य प्रदेश का हो गया। फिर आता है राजा भोज द्वारा निर्मित यहाँ पे दोस्तों भोजशाला है। क्या है दोस्तों? भोजशाला कहाँ पे आपकी? धार जिले में। किसने निर्मित की थी? राजा भोज ने। और भोजशाला यानी कि सरस्वती मंदिर यहाँ पे निर्मित है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी मैंने बात करी दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत भाषा में का यूज ज्यादा होता था उस टाइम पे, संस्कृत भाषा का, ठीक है, संस्कृत भाषा का ज्यादा यूज करते थे। तो यहाँ पे सरस्वती मंदिर है दोस्तों, है ना। ये कई बार यहाँ पे विवाद का केंद्र रहता है क्योंकि वहीं पे मस्जिद भी है आपकी, ठीक है, आप जानते होंगे इस चीज को। तो राजा भोज दोस्तों, जिसने भोजशाला का निर्माण करवाया, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, है ना, वेद पुराण बहुत सारी चीजें जानते थे, है ना, गद्य पद्य सभी में ये अव्वल थे। अगला आता है फड़के स्टूडियो दोस्तों। फड़के स्टूडियो भी धार में है, आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? फड़के स्टूडियो। तो इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। अगली हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ है। क्या है दोस्तों? बाघ की गुफाएं। जो हमने पढ़ी ना बाघ नदी, तो बाघ नदी के किनारे ही दोस्तों बाघ की गुफाएं स्थित है और ये गुप्तकालीन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी बाघ की गुफाएं, ठीक। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 9 गुफाएं थी जो अब बची, लेकिन लगभग 5 से 7 गुफाएं ही यहाँ पे स्थित है दोस्तों, है ना। बाघ की गुफा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति रहते थे यहाँ पे बहुत सारे, फिर धीरे धीरे उन्होंने स्थान छोड़ा होगा, फिर आपके बाघ रहने लग गए, गुफा खाली रहती थी। जहां भी कोई चीज खाली रहती, कोई ना कोई आन बसता है, तो उसी टाइप से आप याद रख लीजिएगा कि बाघ वहां पे रहने लगे, फिर लोगों ने देखा तो बाघ की गुफा इसका नाम रख दिया। अगला आता है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा, यानी सबसे बड़ा जिला है अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की मैंने बात करी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा एससी और एसटी में अंतर, ठीक है। पर आपको याद रखना है, और यहीं पे जो लोकसभा सीट है ना वो भी आपके लिए आरक्षित है, काई के लिए दोस्तों? एसटी की सीट के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसटी यहीं पे पाई जाती है आपकी किस जिले में? धार जिले में। फिर आता है दोस्तों सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्हीं ने ही दोस्तों धार के किले का निर्माण करवाया। किस किले का निर्माण करवाया? धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये करवाया था दोस्तों आपके 1700 लगभग, बहुत पुराना ये आपके करवा दिया था। मैं आपको बताता हूँ इसको आगे जाके ये चीजें क्या है। फिर बात करते हैं दोस्तों, धार के किले का निर्माण हो गया। फिर अमजेरा के राजा दोस्तों बख्तवार सिंह थे। क्या नाम था दोस्तों? बख्तवार सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि धार जो जिले में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, उस समय सबसे पहले यही आए थे इसमें भाग लेने, ठीक है। तो राजा बख्तवार सिंह दोस्तों अमजेरा के राजा थे, जो कि धार जिले में पड़ता है, और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। फिर आता है दोस्तों डायनासोर जीवाश्म, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जीवाश्म पार्क जो है कहाँ पे आपका? ये आपका धार जिले में। तो डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ है आपका? धार जिले में। डायनासोर के अवशेष यहाँ से मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डायनासोर जीवाश्म पार्क। फिर आता है पीतमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क है दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ वही चीज आपकी। फिर दोस्तों जहाज महल है आपके, ठीक है, हिंडोला महल है, अशरफी महल है, रानी रूपमती का महल है ना। ये बहुत सारी चीजें पड़ती जो कि आपकी मांडो में पड़ती है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? जहाज महल, जहां जहाज होगा दोस्तों तो वो कैसे करेगा? हिंडोला जैसे करेगा, नहीं हिलेगा डुलेगा। हिंदे देते हैं, आपने देखा होगा कभी, जो बड़े बड़े वो रहते हैं झूले, उसमें हिंदे आते हैं, आपके हिंदे बोलते हैं हमारी तरफ। तो हिंदे से याद रखना हिंडोला महल, और हिंडोला हो गया तो अशरफियां बिखर जाएंगी आपके पास से, और रानी रूपमती हो जाएगी, है ना, ऐसे याद रख लेना, रानी रूपमती। फिर 1742 में दोस्तों आनंद राव पवार ने यहाँ पे शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो जो अलग अलग मराठाओं को बांटा गया था, है ना, आपने इतिहास पढ़ा हो इसमें, तो मराठाओं को अलग अलग प्रांत दिए गए थे, सिंधिया को अलग जगह दी थी, है ना, पवार को अलग दी थी, परमार को अलग दी थी, होलकर को अलग दी थी। इस प्रकार से आनंद राव पवार ने भी यहाँ पे शासन किया। कब किया? 1742 में। दूसरा आता है दोस्तों डेजर फील्ड ने दोस्तों 1818 में क्या किया था? यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। दूसरी मैं बात करूंगा, 7 कोटरी गुफा भी यहीं पे स्थित है। कितनी? 7 कोटरी गुफा। अच्छा सॉरी, डेजर फील्ड ने यहाँ पे आक्रमण नहीं किया था,
डेजर फील्ड ने दोस्तों बाघ की गुफाओं की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। कब की थी दोस्तों? बाघ की गुफाओं की खोज की थी 1818 में, ठीक है। डेजर फील्ड ने, अंग्रेज ने की थी बाघ की गुफाओं की, ठीक है, सॉरी मैं चाहता हूं। फिर 7 कोटरी गुफा भी आपकी होगी। फिर खरबूजा महल है दोस्तों, यहाँ पे खरबूजा महल में दोस्तों क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय आपने सुना होगा, है ना। तो बाजीराव पेशवा का यहाँ पे जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? ये खरबूजा महल, जो कि धार में पड़ता है ना, मांडू। फिर हुशंग शाह का दोस्तों मकबरा है यहीं पे। तो हुशंग शाह, वही हुशंग शाह की बात कर रहा हूँ जिसने होशंगाबाद की स्थापना की थी। तो हुशंग शाह का मकबरा भी यहीं पे, कहाँ पे? धार में है। और ये ऐसा वो है मकबरा दोस्तों जो पहली बार इसमें संगमरमर के पत्थरों का निर्माण किया गया था, है ना। संगमरमर के पत्थर से इसका निर्माण किया गया था। और मध्य प्रदेश का ये ताजमहल भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसी की आकृति यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी चीज होती है जो कि धार जिले से रिलेटेड है। एक बार और मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ, और बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो प्लीज हमेशा हमें शेयर करें, है ना। मैंने मैक्सिमम चीज लेने की कोशिश की है। जो चीज बच रही है वो जो टॉपिक वाइज में चलाऊंगा दोस्तों, उसमें आपके बहुत सारी चीजें लूंगा। जैसे नदियां होगी दोस्तों, अभ्यारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, या कोई प्राचीन चीजें हैं तो इतिहास में भी ये चीज हम लेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, तो ये सारी चीजें मैं लेने वाला हूँ। कब? ये आपके एक एक जो पॉइंट आपका चलेगा उसमें, ठीक है। अभी मैं जिले पे फोकस कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें इससे कवर करें, क्योंकि 50% जो सिलेबस है ना दोस्तों, वो आपके जिले से कवर हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परमार वंश की दोस्तों राजधानी रहा है। परमार वंश में राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी। तो धार नगरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा हम भोज नगरी के नाम से जानते हैं। नदियां यहाँ से माही, चंबल, बाघ, मान और जोवट नदियां निकलती है। सरदारपुर अभ्यारण्य जिसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। राजधानी राजा भोज ने बसाया था। मांडू को शादियाबाद भी कहते हैं, या सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, आनंद की नगरी जिसे हम बोलते हैं। पीतमपुर मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है दोस्तों। राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, या भोजशाला के नाम से जानते हैं, है ना। फिर आता है फड़के स्टेडियम। कहाँ है? फड़के स्टेडियम आपका धार जिले में आता है। देन उसके बाद क्या आता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा एसटी, है ना, अभी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। बढ़िया, मुझे याद आ गया कि एसटी क्या चीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना। फिर मैं आपको नई चीज बताने वाला हूं दोस्तों। एससी और एसटी का पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूं दोस्तों कि एससी और एसटी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एससी है, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने दोस्तों? एसटी लिखा। ये है आपका अनुसूचित जाति। क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति। और ये है आपका जनजाति। क्या है दोस्तों? ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित, सब में दोनों में वर्ड आएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आप समझना, आप रीजनिंग भी लगाते होंगे दोस्तों, तो यहाँ एस सी यानी कि 3 नंबर पे आता है सी वाला, और टी किस पे आता है दोस्तों? T20 पे आता है कि नहीं आता है? तो उसी से याद रखना है, ये छोटा अक्षर है, 3 नंबर का है तो ये छोटा आ गया, ये 20 नंबर यानी बड़ा अक्षर है तो जनजाति आ गया। तो एस सी यानी कि अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित दोनों में जुड़ा है। एस का मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो एस सी यानी कि आपका अनुसूचित जाति, और एस टी मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति। तो दोनों को आपको याद रखना है, रख लोगे? दोनों को आपको याद रखना है। एससी क्या होता है, एसटी। हमने बात की एसटी की, कई सारे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैंने ये चीज बता दी, ठीक है। फिर आता है दोस्तों बाघ की गुफाएं, धार जिले में है, जो कि गुप्त कालीन है और बौद्ध कालीन है दोस्तों, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 9 गुफाएं थी, अब 5-7 गुफाएं यहाँ पे बची है दोस्तों। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों धार के किले का निर्माण करवा दिया। फिर अमजेरा में राजा बख्तौर सिंह दोस्तों, अमजेरा के राजा थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। फिर अगला आता है दोस्तों डायनासोर जीवाश्म पार्क हो गया, है ना। पीतमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क भी स्थित है दोस्तों। जहाज महल, हिंडोला, अशर, फिर रानी रूपमती, ये नाम याद रखना कहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर 1742 में आनंदराव पवार ने यहाँ पे शासन किया दोस्तों। डेजर फील्ड ने ही बाघ की गुफाओं की खोज की थी 1818 में, ठीक है। फिर अगला था 7 कोटरी गुफा भी है। खरबूजा महल है, जहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ दोस्तों। हुशंग शाह का मकबरा है, जो कि संगमरमर की इमारत से बना है। तो इतना यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। धार जिला इंदौर में आता है, जो कि दूसरा लेक्चर था हमारा। तीसरा लेक्चर आपको जल्द मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और टारगेट भूलना नहीं है, ठीक है। एमपी पुलिस टारगेट है हमारा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और थोड़ा शेयर और सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट और भी लेना चाहें तो दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हैं।